मुझे बाइबल मुकद्दस की तालीमात ने सिखाया है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही देता कि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर न था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर, हकीकी नूर, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की अंजील मुकद्दस का पहला बाब और उसकी पहली 9 आयात मुबारक सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पूरी कायनात के अंदर कोई एक चीज भी कादर मुतलक की मानद न है। हम किसी एक चीज से भी उसकी ज़ात अक़दस को तशबीह नहीं दे सकते। तो भी बाइबल मुकद्दस की आयात मुबारक ने हमें बता रखा है कि अगर कायनात के अंदर दिखाई देने वाली चीजों में से मैं कहूं कि कादर मुतलक अपनी सिफात में फलां चीज की मानद है, तो सुन लीजिए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम जान पाते हैं कि खुदा अपनी सिफात बाबरकत में, अपनी ज़ात अक़दस में, अपनी कुदरत कामिला में, अपनी सच्चाई पसंद फितरत में, अपने सदाकत पसंद मिजाज में नूर है। क्या है? नूर है। वो रास्तबाजी का नूर है, वो सदाकत का नूर है, वो सच्चाई का नूर है, वो पाकीज़गी का नूर है, वो तकद्दुस का नूर है। और यही सबब था कि कादर मुतल्लक ने मूसवी शरीयत में अपने लोगों को हुक्म दिया कि जहां पर तुम मेरे लिए इबादतगाह का एहतमाम करो वहां मज़बा पर चिराग जलता रहे, जिसका मतलब है तुम्हारा खुदा रोशनी और नूर की मानद है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप अपने इबादत खाना में मज़बा पर एक चिराग हमेशा के लिए जलाए रखा करना, ताकि इस बात की गमाजी हो, इस बात की नुमाइंदगी हो, इस बात की आकाशी हो उस चिराग के वसीला से यहाँ वो खुदा बसता है जो नूर बख्शता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा अपनी जात में, अपनी सफात में, अपनी खुसूसियात में नूर है, नूर है, नूर है। और इसका मतलब है वो अपनी जात में किसी भी किस्म का ऐब, किसी भी किस्म की तारीकी, किसी भी किस्म का नक्स, किसी भी किस्म की खामी, किसी भी किस्म की कमजोरी नहीं रखता। और बनी आदम के लिए उसके नूर होने का मतलब है आपका खुदा सदाकत पसंद है, आपका खुदा रास्ती पसंद है, आपका खुदा सच्चाई पसंद है, आपका खुदा पाकीज़गी पसंद है, आपका खुदा तकद्दुस पसंद है, आपका खुदा गुनाह की, बदी की, तारीकी को कतई तौर पर पसंद नहीं करता। यानी खुदा ने सच्चाई को नूर से और गुनाह को तारीकी से तशबीह दे रखी है। बाइबल मुकद्दस की आयत मुबारक ने मुझे सिखाया है। चुनाचे जो कोई रास्तबाजी के काम सर अंजाम देता है वो खुदा का नुमाइंदा है, और जो कोई गुनाह करता है वो शैतान का नुमाइंदा है, क्योंकि खुदा नूरों का बादशाह है और शैतान तारीकी का बादशाह है।
बाइबल का खुदा नूर का समंदर है, बाइबल का खुदा नूर का दरिया है, बाइबल का खुदा नूर का पहाड़ है। और वो चाहता है उसके लोग उसके नूर में से नूर लेकर नूर की राहों पर चलने के लायक बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुन ले, जब वो नूर का मंबा, नूर का बहरे बेकरां, नूर का सागर, नूर का समंदर, नूर का दरिया, नूर का पहाड़ अपने होंठ खोलता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से नूर निकलता है, उसके अंदर से अनवार निकलते हैं, उसके अंदर से तजल्लियात निकलती हैं, उसके अंदर से रोशनियां निकलती हैं, उसके अंदर से उजाले निकलते हैं। जब वो अपने होंठ खोलता है तो जिंदगी का नूर चारों अतराफ में फैलता है और जिस चीज पर वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है उसमें जिंदगी का दम आ जाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी जब वो अपने होंठ खोलता है और कलाम वजूद पाता है और वो कलाम बनी आदम के लिए रोशनी है, उजाला है, चिराग है। कहिए हालेलुया। और इसी हकीकत के पेश नजर नबी कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए तेरा कलाम बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ए अनवार के बादशाह, ए उजालों के बादशाह, ए रोशनी के समंदर, ए नूर के सागर, ए नूर के सरचश्मा। ज़बूर नंबर 119 की 105 आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 602 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी वो नूर का बादशाह जब अपने होंठ खोलता है, अपनी जुबान खोलता है तो बनी आदम के लिए नूर बिखरता चला जाता है जिंदगी की राहों पर, उजाले बिखरते चले जाते हैं जिंदगी की राहों पर, तजल्लियात बिखरती चली जाती है जिंदगी की राहों पर। वाह भाई वाह। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 119 की 105वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 602 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादिर मुतलक को पसंद आया कि जमीन पर के बसने वालों को अपने कलाम को नूर बनाकर जमीन पर भेजे मुजस्सम करके इंसानी सूरत में। फिर सुन लीजिए, कलाम आसमान से नाज़िल हो रहा है हिस्सा में हिस्सा। और एक दौर आया कादिर मुतलक को पसंद आया कि अपनी मखलूकात को यानी बिलखसूस बनी आदम को खाक के खिलौनों और मिट्टी के पुतलों को, जमीन के सीने पर रेंगने वालों को और रेत के गिरोंदों में बसने वालों को जिंदगी के रास्ते पर गामजन होने के लिए मुकम्मल तौर पर नूर 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 फराहम किया जाए। किस तरह? अपने कलाम को मुजस्सम करके। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया बाइबल के जिंदा खुदा को, बाइबल के हकीकी खुदा को, बाइबल के हतमी खुदा को, बाइबल के ला तब्दील खुदा को, बाइबल के अब्दुल अब्बाद कायम और दायम रहने वाले खुदा को
पसंद आया कि बनी आदम को नूर के साथ नवाजे, ताकि उनकी जिंदगी के तमाम रास्तों पर नूर ही नूर फैल जाए और बनी आदम में से किसी एक के भी गिरने और फिसलने और तारीकियों में गुम होने के इम्कानात मौजूद ना रहे। चुनाचे खुदा ने फैसला किया कि वो अपने कलाम को जो नूर है इंसानी सूरत में ढालकर, इंसानी शक्ल में ढालकर, इंसानियत के लिबादे में, इंसानियत की चादर में, इंसानियत के लिबास में, आदमियत की पोशाक में लपेट कर बनी आदम के पास भेज दे। कहिए हालेलुया। चुनाचे कादरे मुतलक का इरादा कौन रोक सकता है? उसने अपने इरादे को, उसने अपनी पाकीज़ा मर्जी को मुकम्मल करते हुए, तकमीली शक्ल देते हुए, पूरा करते हुए कलाम को मुजस्सम किया इंसानी शक्ल सूरत में, इंसानी चेहरे मोहरे में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हमने उसमें से ऐसा नूर निकलते देखा जैसा बाप के इकलौते का नूर। हमने उसके अंदर से ऐसी रोशनी निकलती देखी जैसी बाप के इकलौते की रोशनी। हमने उसके अंदर से ऐसे उजाले निकलते देखे जैसे बाप के इकलौते के उजाले। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, बाइबल मुकद्दस के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तकायम और दायम रहने वाले खुदा का कलाम है नूर, उजाला, रोशनी और चिराग बनी आदम की राहों को रोशन करने के लिए। जब ही तो मैंने अर्ज किया कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक के साथ नबी अपने होंठों से इस बड़ी हकीकत को यूं बयान करता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। नबी बनी आदम की नुमाइंदगी करते हुए कादर मुतलक से मुखातब होकर कहता है तेरा कलाम बनी आदम के लिए चिराग की मानद है, तेरा कलाम बनी आदम के लिए रोशनी की मानद है, तेरा कलाम बनी आदम के लिए नूर की मानद है, तेरा कलाम बनी आदम के लिए उजाले की मानद है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। नबी क्या कह रहे हैं? गोया पूरी आदमियत कह रही है, पूरी इंसानियत कह रही है, पूरी बशरियत कह रही है, पूरी नस्ल इंसानी कह रही है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और है भी ये हकीकी हतमी और सच्ची स्टेटमेंट। चुनाचे खुदाए कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर को पसंद आया कि अपने कलाम को इंसानी सांचे में डालकर बनी आदम को तोहफे के तौर पर दे दे, यानी चलता फिरता नूर तुम इससे रहनुमाई ले सकते हो। कहिए हालेलुया। और फिर पाक रूह की तहरीक के साथ अपने बंदा यूहन्ना रसूल के मुंह में कादर मुतलक ने यह हकीकत रखी और उसने बनी आदम तक बड़े करीने और सलीके से पहुंचाने की जस्तजू और जतन किया और कहा कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और
जैसा मैंने शुरू में कलाम मुक़द्दस में से तलावत की, खुदा का बंदा यूहन्ना नबी, यूहन्ना बिन ज़करिया जमीन पर खुदा के कलाम के मुजस्सम होने से कबल बतौर गवाह के भेजा गया। ये बताने के लिए खुदा ने अपने इरादे को अमली शक्ल देने के लिए अपने कलाम को जो नूर की मानद है मुजस्समा करके दुनिया में भेजने का हतमी फैसला कर लिया है, और वो फैसला बनी आदम के सामने आने ही वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उस जिंदा हकीकी अज़ली और अबदी कलाम की खुसूसियात को बयान करते हुए फरमाया, ये वही कलाम तो है जिसके बायस कादर मुतलक ने कायनात की हर चीज को तख्लीक करके क़याम और इस्तिकाम बख्शा। कहिए हालेलुया। क्योंकि आसमान के सारे लश्कर, जमीन के सारे मुतनफ़्फ़िसीन और फिर हवा के सारे मुअल्लिकीन और पताल के पताल में तमाम के तमाम बसने वाले कादरे मुतलक के मुंह के कलाम के बायस वजूद में और वकू में आए, और वही कलाम जब मुजस्सम होकर जमीन पर उतरा और कादरे मुतलक के पाक रूह की तहरीक से बंदगाने खुदा को कहना पड़ा, इब्तिदा में कलाम था, यही कलाम जो बनी आदम के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी की मानंद है। वही कलाम इब्तिदा में कादरे मुतलक के मुंह से निकला और चीजों को वजूद मिला। उसी कलाम के वसीले से कादरे मुतलक ने चीजों को अदम से हस्ती में लाने के काम को सर अंजाम दिया। इसी कलाम के वसीला से कादरे मुतलक ने आसमान और जमीन की तमाम तर चीजों को बनाया, तख्लीक किया, पैदा किया और फिर इस्तिकाम बख्शा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और वो जमीन पर उतरा और कलाम मुजस्सम हुआ, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये वही कलाम है जिसके बायस कायनात वजूद में आई, कायनात वकू में आई, और ये वही कलाम है जिसकी बाबत नबियों ने कहा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और उस नूर के मुजस्सम होने से कबल नबी ने कादरे मुतलक के हुक्म से गवाही देने के लिए लब खोले और कहा, ये वही कलाम है जिसके बायस चीजों को वजूद मिला। ये वही कलाम है जो हर एक आदमी को रोशन करता है, चाहे कोई उसे कबूल करे या ना करे। वो हकीकी नूर है जो कायनात को तख्लीक करने के काम आया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और जितना ने उसके अनवार से आशनाई हासिल की, मुजस्सम कलाम के अनवार से, तजल्लियात से, उजालों से, रोशनियों से वाकफियत हासिल की। उन्होंने बाआवाज़ बुलंद कहा, कलाम मुजस्सम हुआ, और हमने कैसा जलाल देखा,
सचमुच ये नूर मुजस्सम होकर जमीन पर उतरा है। कौन सा नूर? जो कादर मुतलक के कलाम का नूर है, यानी कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सुन लीजिए, खुदा का कलाम जो नूर है जमीन पर एक कमारे के बतन के वसीला से आ मौजूद हुआ। वो जमाना आ गया और आसमानी खुदा के पाकीज़ा फरिश्ते के पैगाम के मुताबिक उसका नाम जिस्मानी एतबार से यीशु रखा गया। जैसा उसके बतन में पड़ने से कबल जिब्राइल फरिश्ता ने हुक्म दे रखा था, यीशु मसीह अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की मर्जी के मुताबिक इंसानी फितरत के मुताबिक जमीन पर पले बढ़े। जमाना आया कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाए, बनी आदम से अपना तारफ करवाए, और आपने अपना तारफ करवाते हुए फरमाया, मैंने अर्ज किया यहूदी उलमा पूछते हैं, यहूदी हुकामा पूछते हैं, यहूदी फुकहा पूछते हैं, यहूदी फुजला पूछते हैं, यहूदी रौसा पूछते हैं, यहूदी उमरा पूछते हैं। इस अवामी आपको अंधी आंखों में बसारत का नूर डालने का इख्तियार किसने दिया है? आपको पहरेगारों में समाज का नूर डालने का इख्तियार किसने दिया है? आपको गूंगी जुबानों में दुवियाई का नूर डालने का इख्तियार किसने दिया है? आपको मुर्दा जिस्मों में जिंदगी का नूर डालने का इख्तियार किसने दिया है? ओए ओए, आप फरमाते हैं, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तेरा कलाम ए जिंदा खुदा, ए हकीकी खुदा, ए हतमी खुदा, ए ला तब्दील खुदा, ए अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा, तेरा कलाम बनी आदम के लिए चिराग की मानंद है, रोशनी की मानंद है, और आदमियत चीख चीख कर कह रही है, इंसानियत चीख चीख कर कह रही है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उस कदूस पर हक को पसंद आया कि उसका कलाम जो नूर की मानद है बनी आदम के लिए इंसानी सूरत अपना कर जमीन पर बनी आदम के दरमियान उतर आए। और गवाही देने वालों ने कहा, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को है। जिन्होंने उसके साथ आशनाई पाई, उसके साथ वाकफियत पाई, उन्होंने गवाही के तौर पर कहा, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये तो वही नूर है जो इस बंदे में से निकलता है, जो कादर मुतलक के कलाम का नूर है। यकीनन ये कादर मुतलक का कलाम ही तो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ उतरा है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो कलाम इंसान बना, और फुकहा के पूछने पर, उलमा के पूछने पर, हुकामा के पूछने पर, रऊसा के पूछने पर, उमरा के पूछने पर, शुरफा के पूछने पर, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। दुनिया का नूर
यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैं तुम्हें बताता हूं, जिंदगी के हर पहलू में वो नूर हासिल करेगा जो मेरे अहकामों का वनीन की पैरवी में चल देगा, और हयात अबदी तक मैं उसको उस नूर में जो मुझसे निकलता है लेकर जाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैंने अर्ज किया, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। आप बाआवाज़ बुलंद बड़े वाशगाफ अल्फाज में फरमाया करते थे, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, मैं ही तो वो कलाम हूं जिसकी बाबत अंबिया और असहाबे फ़िक्र फहम कादर मतलब बाप से मुखातब होकर कहा करते थे, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अरे नादानो, मैं वही कलामत हूँ जो मुजस्सम होकर अपने पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ। आप फरमाते, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद की अंजील मुक़द्दस का 12वां बाब और उसकी 46वीं आयत सफ़ा नंबर 97 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। फिर सुनिए, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप अंधेरे में अपनी मर्जी से भटकते रहो तो ये तुम्हारी अपनी खुशी। अलबत्ता कादरे मतलब की जात अक़दस से फूटने वाला नूर जो कलाम की सूरत में बनी आदम पर बरसा करता था, मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने नफ्स नफीस आ खड़ा हुआ है। और आप बड़े खुले और वाशगाफ और साफ साफ अल्फाज में फरमाते थे, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 12वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 97 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। वाह भाई वाह, वो कलाम जो कादर मतलब के मुंह से निकलता और बनी आदम को उजाले, रोशनियां, अनवार फराहम फरमाता है। वो कलाम इंसानी शक्ल सूरत, इंसानी चेहरा मोरा और इंसानी अज़ा लेकर बनी आदम के दरमियान आ उतरा और खुद अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाता है, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब सुनिए, मेरे अंदर ये तमन्ना पैदा हो जाए, आरज़ू पैदा हो जाए, अरमान पैदा हो जाए, ख्वाब पैदा हो जाए ये मेरी आंखों में कि मैं कादर मतलब जो नूर का समंदर है उसमें गुल मिल जाऊं, मैं उसमें गुम हो जाऊं। बैठा बैठा मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हो। मैं इस कैफियत को कैसे पहुंचूं कि मैं कादर मतलब में जो नूर ही नूर है गुम हो जाऊं।
और मेरे अंदर की सारी तारीकी खत्म हो जाए। कादर मुतलक तो नूर है, मैं क्या करूं कि मैं उसके मुजस्सम कलाम के वसीला से उसके नूर में शामिल हो जाऊं और मेरे अंदर बाहर की सारी तारीकी मुझसे दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। क्योंकि कादर मुतलक जो नूर है उसमें डूबे बगैर मैं हयात अबदी को नहीं हासिल कर सकता। क्योंकि तारीकी और नूर का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है, नहीं है, नहीं है। चुनाचे रसूल कहते हैं, ऐ बनी आदम सुन लो, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा, सुन लो भाई, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी, और उसमें जरा भी तारीकी, और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। फिर अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं, और हक पर अमल है, और हक पर अमल है, और हक पर अमल है। सुन लीजिए, अगर बनी आदम दावेदार हो तो हम तो रास्तबाज हैं, हम तो पाकीज़गी के रास्तों पर चलने वाले हैं अपने अमाल और अफाल के मुताबिक। तो सुन लीजिए, खुदा इतना बड़ा नूर का मंबा है, इतना बड़ा नूर का समंदर है, इतना बड़ा नूर का सागर है, इतना बड़ा नूर का बहरे बेकरार है, इतना बड़ा नूर का सर चश्मा है कि उसके साथ तारीकी का कोई थोड़ा सा भी मेल मिलाप मुमकिन नहीं है। अगर कोई अभी तक उसके मुजस्सम कलाम से फूटने वाले नूर में नहाकर कादर मुतलक के साथ राबते में नहीं आया तो वो जितना मर्जी चाहे दावा करे मैं रोशनी में चल रहा हूं, हकीकत में वो तारीकी का फर्जन है। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते, हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। सुन लीजिए, कलाम मुजस्सम हुआ और उसके खून की बूंद बूंद में उजालों के समंदर पिन्हा पोशीदा और मुज़म्मर है। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारे आपस में शराकत है। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यूहन्ना रसूल के लिखे हुए पाकीज़ा खतूत में से पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं ता 7वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 235 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। पहले तो आप पर यह बात खुल जाए कि सारी कायनात का तख्लीक़ार नूर ही नूर है, उसकी ज़ात में बाल बराबर भी तारीकी मौजूद नहीं है। और अगर आपके हाथों पांव से, आपकी जुबान और आपके होंठों से ऐसे अफ़ाल व अमाल वजूद पा रहे हैं, वक़ू में आ रहे हैं जो तारीकी से भरे हुए हैं,
जो तारीकी की बादशाह इब्लीस से निकलने वाले ख्यालात के तहत आपके अज़ा से वकू में आ रहे हैं, तो सुन लीजिए, आप कादरे मतलब की ज़ात अक़दस में कभी भी शरीक और शामिल नहीं हो सकते। वो तो नूर है और आप अभी तक तारीकी में हो। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कहिए हालेलुया। मैं दावेदार हूं, मैं नूरों के बादशाहों के साथ मुंसलिक हूं, मैं नूरों के बाप के साथ मनसूब हूँ। मेरा रिश्ता सारे जहानों को तख्लीक करके इस्तेकाम बख्शने वाले खुदा के साथ है और मैं तारीकी में चल रहा हूँ। यानी गुनाह में जो तारीकी का सबसे बड़ा सिंबल है, तो सुन लीजिए, मेरा कादरे मतलब के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो तो नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है ना। मैं क्या करूं कि मेरे अंदर भर की सारी तारीकी खत्म हो जाए और मैं नूरों के बाप का बेटा बन जाऊं और आखिरकार मैं अनवार से भरी हुई उस दुनिया में, उस कायनात में, उस बहिश्त में, उस फिरदौस में, यानी नए निज़ाम कायनात के अंदर नए शहर यरूशलेम में दाखिल होने का हक पा सकूं। सुन लो, फिर मुझे खुदा के मुजस्सम कलाम के पाकीज़ा खून के कतरों को अपने अंदर ईमान की रूह से लेना होगा ताकि मेरे अंदर बार की तमाम तारीकी खत्म हो जाए और मैं आइंदा को तारीकी वाले कामों को तरक करके नूर के फर्जंदों वाले काम अपना लूं। अदरवाइज जितने उसके अलावा जिंदा है वो सारे जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। जिन्होंने अभी यीशु मसीह पर ईमान लाकर कादरे मुतलक के बेटे के पाकीज़ा खून को ईमान की रूह से अपने जिस्म जान में कबूल नहीं किया और उनके अंदर नूर की रोशनी की कोई किरण समा नहीं गई और अभी तक वो कादरे मुतलक के मुजस्सम कलाम के खून से फूटने वाली जिंदगी के दरिया में नहाए नहीं। अभी तो वो ज़नाकारी करते हैं, अभी तो वो हरामकारी करते हैं, अभी तो वो बदकिरदारी करते हैं, अभी तो वो मकारी अयारी करते हैं, अभी तो वो फरेबकारी करते हैं, अभी तो वो बुत परस्ती करते हैं, अभी तो वो खुद परस्ती करते हैं, अभी तो वो शहवत परस्ती करते हैं, अभी तो वो बेहयाई करते हैं, अभी तो वो खुद नमाई करते हैं, अभी तो वो शराब नोशी करते हैं, अभी तो वो नशेबाजी करते हैं, अभी तो वो बहतानबाजी करते हैं, अभी तो वो रंगबाजी करते हैं, अभी तो वो जुएबाजी करते हैं, अभी तो वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, अभी तो वो फितना फसाद करते हैं, अभी तो वो खून रेजी करते हैं, अभी तो वो लूट घसूट करते हैं, अभी तो वो मार धाड़ करते हैं, अभी तो वो डाका चोरी करते हैं, अभी तो वो रिश्वतखोरी करते हैं। और ये तारीकी वाले काम है जो इब्लीस के इशारों पर बनी आदम कठपुतलियों की तरह करते चले जाते हैं। ऐसे काम करने वाले तारीकी के फर्जंद हैं, नूर के फर्जंद नहीं है, क्योंकि अभी उनको नूर से वाकफियत और आशनाई हासिल नहीं हुई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने कादरे मुतलक के बेटे यीशु मसीह के यानी मुजस्सम कलाम के पाकीज़ा खून में नहाकर कादरे मुतलक से रब्ता किया है, वो नूर के फर्जंद बनने का एजाज और इस्तिकाक पा चुके हैं और आइंदा को उनके हाथों से गुनाह वजूद नहीं पाता ना। उनकी ज़ुबान गुनाह बोलने से, उनके होंठ गुनाह उगलने से, उनके हाथ गुनाह के काम करने से, उनके पाँव गुनाह की राह पर चलने से और उनके दिल दिमाग सोचे ख्यालात तरजीहात मैलानात रुझानात मामूलात मुआमलात आदात बयानात तखय्युलात तसव्वुरात इंतजामात और एहतमामात सब के सब नूर में धोए गए और वो नूर के बाप यानी अलमाइटी गॉड यानी बाइबल के जिंदा हाके के हाथ में ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के बेटे बेटियां बन चुके हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तभी तो वो बनी आदम में से गुनाह की तारीकियों में गुम हुए बनी आदम को पुकार पुकार कर कहता है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दा
मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर, तो मसीह का नूर तुझ पर, तो मसीह का नूर तुझ पर, तो मसीह का नूर तुझ पर। तू अपने मन में तमन्ना दबाल, मैं तारीकी के गड्ढे से बाहर निकला और मुझे नूरों के बाप का बेटा बेटी बनने का एजाज, इस्तिकाक, शरफ और प्रिविलेज मिल जाए। तू खुदा के मुजस्सम कलाम से जो नूर ही नूर है, राबता तो कर। जरा मुर्दों में से उठकर उसके साथ राबते में आने की तमन्ना तो अपने मन में पाल, फिर देख उसका नूर तेरे ऊपर चमकता है कि नहीं। ऐ सोने वाले जाग, जब तक तू गुनाह की तारीकियों में अपनी आंखें मूंद कर लेटा रहेगा, जब तक तू गुनाह की तारीख गार में छिपा रहेगा, जब तक तू गुनाह की हौलनाक और तारीख कब्र में लेटा रहेगा, वो अपना नूर तुझ पर नहीं चमकाने का ना। ऐ सोने वाले जाग, ऐ बद करदारी के शौकीन जाग, ऐ बकारियों यारी के शौकीन जाग, ऐ चोरी चकारी के शौकीन जाग, ऐ नशाबाजी के शौकीन जाग, ऐ गंदे गलीज घटिया गैर मियारी और मकरू अफालो अमाल का इर्तिकाब करने के शौकीन जाग। और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, उससे पहले नहीं। तू जरा जुस्तजू तो कर, तू जरा तलाश में तो निकल। वो अपने नूर के अंबार समेटे तेरी तरफ आएगा और तुझ पर उड़ने लगेगा, ताकि तू नूर की बारिश में नहा ले और तारीकी तुझसे अलग हो जाएगा। ये हालेलुया। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर, तो मसीह का नूर तुझ पर, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ऐ गुनाह की तारीकियों में खोए हुए इंसान, ऐ गुनाह के हौलनाक अंधेरों में भटकने वाले इंसान, लौट आ और कादरे मतलब के मुजस्सम कलाम के साथ राबते में आजा, जो नूर बांटने के लिए जमीन पर उतरा। तब वो अपना नूर तुझ पर जलवागर फरमाएगा और तू तारीकी से अपना दामन छुड़ाकर नूरों के बाप कादरे मतलब के बेटों बेटियों में शुमार होकर रोशनी का सफर करना शुरू कर देगा और हयात अबदी के देश में यानी अनवार से भरी हुई दुनिया में पहुंच जाएगा। ये हालेलुया। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। पलूस रसूल का इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने 187 सफ़ा पर से तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं मुर्दों में से उठाया, मैं तारीकी में गुमे निशाना में से निकाल आया, मैं अपने गुनाह की कब्र में से आवाज़ें दे दे के कह रहा हूँ, ऐ खुदा के मुजस्सम कलाम, तू जो नूर का मंबा है, मुझे तारीकी की कब्र से निकाल, मुझे गुनाह की कब्र की तारीकी से छुड़ा। तब उसका नूर मुझ पर चमका और उसने गुनाह की तमाम तारीकियों और तमाम अंधेरों को बांकने पर मजबूर कर दिया और मेरे एहसास की नस नस को नूर से लबरेज कर दिया, मेरे एहसास की रग रग को नूर से लबरेज कर दिया और अपने पाकीज़ा खून से मेरे गुनाह के तमाम अंधेरों और तमाम तारीकियों का तोड़ फराहम किया और कहा, अब तू तारीकी के बादशाह शैतान का बेटा नहीं रहा, तू नूरों के बाप यहोवा खुदा का फर्जंद बन चुका है। कहिए हालेलुया। और जितनों ने मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस खुदा ताला की फर्जंदियत का हक पाया, अब उनसे कादरे मतलब का उसके बेटे का ये तकाजा है। सुन लीजिए,
अगर आप दावेदार हैं, आप हकीकी तौर पर मसीही हैं, आपने अपने गुनाहों की कब्र से उठकर कदर मुतलक के बेटे से यानी मुजस्सम कलाम से राब्ता किया है और उसका नूर आप पर चमक चुका है और आपके अंदर पाक रूह की रोशनियां आकर समा गई है, तो फिर आपसे तकाजा है क्या? तुम दुनिया के तुम दुनिया के तुम दुनिया के तुम दुनिया के नूर हो, यानी तुम नूरों के बाप आसमानी खुदा के नुमाइंदगान हो इस दुनिया के बाशिंदगान के सामने। अब तुम इस बात के पाबंद हो कि नूरों के बाप की नुमाइंदगी करो, उसकी सदाकत भरी फितरत की गमाजी करो, उसकी सच्चाई भरी फितरत की आकाशी करो, उसके सफीर बन जाओ, उसके एम्बेसडर बन जाओ, उसके नकीब बन जाओ और उसके बेटों बेटियों की हैसियत से नूर बांटने का कारोबार शुरू कर दो। कहिए हालेलुया। रोशनी बांटने का कारोबार शुरू कर दो। कहिए हालेलुया। उजाले बांटने का कारोबार शुरू कर दो। कहिए हालेलुया। क्योंकि आप दावा कर रहे हो मैं तो उस जात का पुजारी हूं। आप दावा जो कर रहे हो मैं तो उस जात का पुजारी हूं। नूर निकले हैं जिसके सीने से, जिसके मरने से जी उठी दुनिया, मर गई मौत जिसके जीने से। आप दावा कर रहे हो कि मैं तो उसका पूजने वाला, उसकी पैरवी में चलने वाला, उसकी दोस्ती का दम भरने वाला, उसके पीछे पीछे जाने वाला हूं, जिसके सीने से नूर पैदा हुए, जिसके अंदर से फूटने वाले अनवार से कायनात को रोशनी पहुंचती है, जिसके अंदर से फूटने वाले अनवार से सूरज, चांद और सितारे रोशन किए गए। मसीह खुदावंद की आमद के मौका पर असहाब फिक्र फन ने कहा, जिस रुख पे पर्दा रख के उजाले बुने गए उस रुख को बेनकाब किया जा रहा है। आज जिस रुख पे पर्दा रख के उजाले बुने गए उस रुख को बेनकाब किया जा रहा है। आज हसरत से देखते हैं सितारे जमीन को, जर्रों को आफताब किया जा रहा है। आज हसरत से देखते हैं सितारे जमीन को, जर्रों को आफताब किया जा रहा है। आज हर दर्द सजदा रेज है चरनी के रूबरू, हर दुख का सद्देबाब किया जा रहा है। आज हर दर्द सजदा रेज है चरने के रूबरू, हर दुख का सद्देबाब किया जा रहा है। आज तारिक जमीन पे पाक फरिश्तों को भेजकर ऐलान इनकलाब किया जा रहा है। आज तारिक जमीन पे पाक फरिश्तों को भेजकर ऐलान इनकलाब किया जा रहा है। आज क्या इनकलाब आ गया? इन तारीकी में लिपटे हुए मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को नूर में नहलाने का प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं तो उस जात का पुजारी हूँ, नूर निकले हैं जिसके सीने से, जिसके मरने से जी उठी दुनिया, मर गई मौत जिसके जीने से। अब मुझसे तकाजा ये है तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं और उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है, रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने
चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं तारीकी का पुतला था, मैं तारीकी का मुजस्समा था, मैं तारीकी का पैकर था, मैं तारीकी खाता था, मैं तारीकी पीता था, मैं तारीकी बिछाकर सोता था, मैं तारीकी पहनता था, मैं तारीकी बोलता था, मैं तारीकी सुनता था। मेरे हर काम में तारीकी ही तारीकी थी। और खुदा का कलाम मुजस्सम होकर मेरे लिए जमीन पर आ उतरा। मैंने उसको अपने नजात दहिंदा की हैसियत से कबूल कर लिया और उसने अपनी सलीब में से, अपने खून में से, अपनी कुर्बानी में से, अपनी ज़ात अक़दस में से फूटने वाले उजालों की मुझ पर बारिश कर दी और मैं नूर की बारिश में नहा चुका और दावा करता हूं मैं तो अनवार के तख्लीक करने वाले का बेटा हूं, क्योंकि उसके मुजस्सम कलाम ने मुझे नूर में नहलाकर कादर मुतलक के फर्जंद होने का हक बख्शा। सुन लो, अब मुझसे तकाजा है, तुम दुनिया के, तुम दुनिया के, तुम दुनिया के हर एक से जो कादर मतलब के बेटे के नूर में नहा चुका, उसके खून में नहा चुका, मैं खुदा के मुजस्सम कलाम के नूर फैलाने के बायस नूर की गिरफ्त में आ चुका। आप कादर मतलब के मुजस्सम कलाम के नूर फैलाने के बायस नूर की गिरफ्त में आ चुके हो। अब आप और मैं कादर मतलब के फर्जंद यानी नूरों के बाप के बेटे बेटियां बन चुके हैं। अब वो हमें आवाज़ बुलंद कह रहा है, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। पहले तो वो अपनी बाबत फरमाता है, मैं दुनिया का नूर हूं, और जितने उस नूर की बारिश में नहा चुके उनको फिर मुखातब करके कहता है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने तुम्हें अपने पाकीज़ा खून के साथ इसलिए नहीं धोया कि तुम नूर को अपने दामन में समेट कर किसी दीवार के पीछे छुपे बैठे रहो। नहीं, जब सूरज निकलता है तो वो अपने आप को छिपा नहीं, वो इसलिए तलू हुआ है कि उसकी रोशनी से जमीन का कोना कोना मुनव्वर हो जाए। मैंने सलीब की कोख से जन्म लेने वाले उजालों में अपने आप को धोया है। मैंने मसीह खुदावंद के खून के कतरों से फूटने वाले अनवार में अपने आप को धोया है। अब मैं छिप नहीं सकता ना, मुझे उस नूर का इजहार करना होगा जो मेरे अंदर उसने अपने खून के बायस यानी खुदा के मुजस्सम कलाम ने अपने खून के बायस भर दिया है। मुझे उजालों का, मुझे अनवार का, मुझे तजलियात का, मुझे तकद्दस का, मुझे सच्चाई का, मुझे सदाकत का, मुझे नेकी का, मुझे परहेजगारी का और गुनाह से दूर रहने का ज़र्फ दे दिया गया है। अब इस ज़र्फ को, इस वसफ को, इस खूबी को मुझे दुनिया में आम करने का जतन करना है, कसद करना है। और इस कैफियत को उसने कहा, चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। ये दुनिया खुदा का घराना है। मुझे और आपको बनी आदम तक नेकी और सच्चाई, पाकीज़गी और सदाकत के नूर को लेकर जाना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है।
इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब उसकी 14वीं ता 16वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर मैंने उस नूर का इजहार किया अपनी जुबान के वसीला से, अपने होठों के वसीला से, अपने हाथों के वसीला से, अपने पांव के वसीला से, अपने तमाम अफ़ाल व अमाल के वसीला से जो नूर मेरे अंदर भर दिया गया है, तो फिर पता क्या नतीजा निकलेगा? एट द एंड ये होगा जब इब्ने आदम अपने फरिश्तों को सारी जमीन पर से बदकिरदारों और हरामकारों को जमा करके आग की भट्टी में डाल देगा ना, उस वक्त मैं और हर एक जिसने खुदा के मुजस्सम कलाम के अंदर से फूटने वाले नूर को अपने अंदर ले लिया, फिर उस नूर की नुमाइंदगी की भरपूर तरीके से आसमानी खुदा की बादशाही में आफताब की मानद चमकेगा। जनाबे मसीह अपने होठों से फरमाते हैं, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? कैसे चमकेंगे? जब तारीकी के फर्जंद आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे, अब्दुल अब्बाद तक कायम रहने वाली तारीकी के सपुर्द कर दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ओए होए, तब जिन्होंने खुदा के मुजस्सम कलाम के अंदर से फूटने वाले नूर में नहाना पसंद किया और फिर उस नूर को दुनिया भर में फैलाने के लिए जतन किया और कसद किया, वो सब के सब आफताब की मानद अब्दुल अब्बाद तक के लिए चमकेंगे। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा एट द एंड, जब दुनिया की इस खेती का काटने का मौसम आएगा, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। अगर आप चाहते हैं आप एट द एंड यानी अब्दुल अब्बाद तक के लिए नूर आफताब की मानंद रोशन हो जाएं, तो फिर आपको खुदा के मुजस्सम कलाम से इस्तेफादा करके उस नूर को जो उसकी सलीब में से फूटता, उसके खून में से मैसर आता है, अपने अंदर भर लीजिए और फिर उस नूर को अपने अफ़ाल व अमाल के वसीला से दुनिया भर में फैलाने के लिए जतन कीजिए, कसरत कीजिए। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सिला मिलेगा, आपको बदला मिलेगा। क्या? इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं ता 43वीं आयत मुबारक मुकद्दस कलाम में से सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा नूर है, जो कलाम उसके मुंह से निकलता है वो नूर है। चुनाचे उसने अपने कलाम को जो नूर है इंसानी शक्ल देकर जमीन पर इंसानों के दरमियान भेज दिया
और इस हालत को, इस कैफियत को रूह कुद्दस की तारीख से गवाहों ने कहा कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और जब खुदा का मुजस्सम कलाम जो नूर ही नूर है इंसानी शक्ल सूरत लेकर बालिग हुआ, बड़ा हुआ और अपने तारीफ के सिलसिले में अपने लब खोलना पसंद किया तो फरमाया मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और रसूल ने कादर मतलब की तहरीक के साथ बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो उसके बेटे का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। और अगर आप अभी तक तारीकी की कब्र में दफन है तो आपके लिए ऐलान है, इसलिए वो फरमाता है ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अगर आप इस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं यानी आप तारीकी की कब्र में से बाहर आकर मसीह खुदावंद के नूर की बारिश में नहा चुके हैं तो फिर आपसे तकाजा है तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। और अगर ऐसा हो चुका है तो फिर वो वक्त आता है कि तारीकी के तमाम फर्जंद यानी वो बनी आदम जिन्होंने सिर्फ तारीकी के काम किए आग और गंधक की भट्टी में डाल दिए जाएंगे। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। मैं और आप कादर मतलब बाप की बादशाही में अब्दुल अब्बाद तक के लिए आफताब की मानंद चमकने के लिए बुलाए गए हैं। अपने आप को पहचानिए, आप नूर के रास्ते पर हैं ताकि एट द एंड आप अब्दुल अब्बाद तक के लिए आफताब की मानंद चमके। आप कहीं तारीकी की कब्र में दफन तो नहीं है? नहीं भाई, खुदा के मुजस्सम कलाम पर ईमान लाकर उस नूर को जो उसके अंदर है रिसीव करके नूरों के बाप के बेटे बेटियां होने का एजाज पाइए ताकि आपको उसकी बादशाही में अब्दुल अब्बाद तक के लिए आफताब की मानंद चमकने का इस्तेकाक मिल जाए, एजाज मिल जाए, शरफ मिल जाए और प्रिविलेज मिल जाए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।